गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के एडजेसेंट पर आप कार्बोनिल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो दैट विल मेक द अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर, और आप उस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन। ठीक है, तो आज हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस करेंगे। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर। ठीक है, मेलोनिक एस्टर से हमने लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने हैं। तो जो मेलोनिक एस्टर हम लेते हैं वो मेलोनिक एस्टर हम कौन सा लेंगे? दैट मेलोनिक एस्टर इज योर डाई इथाइल मेलोनेट। दिस इज योर डाईइथाइल मेलोनेट। तो डाईइथाइल मेलोनेट में आप देख रहे हैं दिस जो हाइड्रोजन्स हैं अल्फा हाइड्रोजन्स दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ये अल्फा हाइड्रोजन आपकी एसिडिक होंगी। ठीक है, क्यों एसिडिक होंगी? बिकॉज इट इज़ फ्लैंक्ड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप। 2 कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से अब क्या होगा, जब आप इनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सपोज करो आपने ट्रीट किया, बी नेगेटिव कोई बेस आपने लिया, तो क्या होगा, दिस बेस विल एब्स्ट्रैक्ट वन ऑफ दिस हाइड्रोजन, आपका BH बन गया, एंड यूर CH नेगेटिव हो गया ये अब C डबल बॉन्ड O, OC2H5 एंड C डबल बॉन्ड O, OC2H5 इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन। कैसे ये अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? एक बार इसको यहाँ मूव करिए, एक बार यहाँ मूव करिए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड C, ये आपका हो गया O नेगेटिव, OC2H5, ये आपका CH, और अभी नीचे वाला S सच प्रेजेंट है। और उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे आपको पता है। अब इस वाले नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ मूव करेंगे एंड दिस विल मूव हेयर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा? CH, अब ये C डबल बॉन्ड O ही है, OC2H5, और अब ये आपका हो गया डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव, OC2H5। ठीक है, तो ये आपने देखा जो एनायन बना दैट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स, जिसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि CH आपका है और डबल बॉन्ड आपका यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड एक तो पार्शियल आप कंप्लीट बॉन्ड बनाइए, कंप्लीट बॉन्ड बनाइए एक एक, और ये आपका ऑक्सीजन था तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, और ये आपका हो गया OC2H5 एंड OC2H5। तो डबल बॉन्ड कैन भी देखिए हेयर, कैन बी हेयर, कैन बी हेयर एंड कैन बी हेयर। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो दिस इज़ योर इनोलेट anion formed by your diethyl malonate which is resonance hybrid of these 3 structures। ठीक है, अब दिस इनोलेट आयन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कि दिस इनोलेट आयन कैन नाउ एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड विल टेक पार्ट इन लॉट ऑफ योर SN2 रिएक्शंस। ये जो इनोलेट एनायन आपका बना है दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल रेडिली टेक पार्ट इन लॉट ऑफ SN2 रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर, नेम से ही पता चल रहा है कि जो एनायन बनेगा मेलोनिक एस्टर से उसकी हमने एल्काइलेशन
करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप CH2, इसको मैं इस तरह से कंबाइंड करके लिख रही हूँ, COOC2H5 ट्वाइस। आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सपोज करो सोडियम इथोक्साइड आपने लिया, उसके प्रेजेंस में क्या होगा, आपका इनोलेट एनायन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन आपकी निकल गई, COOC2H5 ट्वाइस Na प्लस इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बन गया, इनोलेट एनायन बन गया। पहला स्टेप रहेगा योर फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप रहेगा आपका रिएक्शन ऑफ इनोलेट एनायन विद एल्काइल हैलाइड। तो दिस इज नाउ SN2 रिएक्शन। आप इसमें एल्काइल हैलाइड डालेंगे, RX डालेंगे इनोलेट एनायन में, और आपकी एल्काइलेशन हो जाएगी। ये जो CH नेगेटिव आपका था दैट विल चेंज टू CHR। ठीक है, तो ये आपका सपोज करो दिस इज़ योर A, तो A आपने लिया, ठीक है, और उसमें आपने RX ऐड कर दिया। तो RX ऐड करने से आपका क्या होगा, CH के साथ आपका R ग्रुप लग गया, और ये आपका SH रहा, COOC2H5 ट्वाइस हो गया ये, प्लस NaX इज रिलीज्ड। तो आपका ये क्या बन गया, मोनो एल्काइल। अभी एक ही एल्काइल ग्रुप किया हमने, हम एक और हाइड्रोजन हटा के दूसरा एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। डाई एल्काइल मेलोनिक एस्टर भी बना सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल हमने बनाया मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर। तो दिस मेलोनिक एस्टर जो है दैट कैन बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनोलेट एनायन को या तो हम मोनो सब्सटीट्यूटेड, जैसे ये हमने मोनो सब्सटीट्यूटेड मेलोनिक एस्टर में चेंज किया, या हम डाई सब्सटीट्यूटेड मेलोनिक एस्टर में भी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। अभी आप देख रहे हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको रिएक्शंस, और उस हाइड्रोलिसिस के बाद आप करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड फाइनली यू विल गेट एसिड्स। आपको एसिड्स बनाने हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएंगे हम, डाई कार्बोक्सिलिक भी बनाएंगे, और लॉट ऑफ अदर कंपाउंड्स हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका था फर्स्ट कि आपको एल्काइलेशन करनी है मेलोनिक एस्टर की, और ये जो अब आप एल्काइलेटेड कंपाउंड बनाएंगे, चाहे आपके मोनो एल्काइलेटेड हो या डाई एल्काइलेटेड हो, उनसे आप लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एल्काइलेशन, मैंने करके दिखाई। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हर रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप तो ये आपका रहेगा ही, क्योंकि आपने इनोलेट एनायन बनाना है, तो ये वाला स्टेप आपका हर रिएक्शन में रहेगा। अब हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले हम क्या बना रहे हैं, मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप सेम, आपने क्या बना लेना है, इनोलेट एनायन बना लेना है। उस इनोलेट एनायन की अब आपने क्या करनी है, उस इनोलेट एनायन की आपने एल्काइलेशन करनी है। जैसे कि सपोज करो आपने CH3Cl से ट्रीट कर दिया, तो ये आपका CH3 ग्रुप लग जाएगा यहाँ, CH3CH COOC2H5 ट्वाइस आपका बन गया, NaCl इज रिलीज्ड। तो ये बन गया आपका मोनो एल्काइल डेरिवेटिव, मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर आपने बना लिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, 2NaOH लेंगे, 2 इथाइल एल्कोहल आपके निकल जाएंगे। ये C2H5 जो ग्रुप है दैट विल चेंज टू Na, COONA ट्वाइस आपका हो जाएगा।
फिर आप इसको HCl से ट्रीट करेंगे। जब आप HCl से ट्रीट करेंगे तो ये Na विल बी रिप्लेस्ड बाय योर हाइड्रोजन, आपका हो गया CH3CH COOH ट्वाइस। एंड देन आपने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, आप इसको हीट कीजिए, सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव हो जाएगी, यू विल गेट CH3CH2COOH। तो देखिए आपका मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, आपका बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप इससे मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एक ही एल्काइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपने प्रिपेयर करना है उस हिसाब से आप इसका सिलेक्शन करेंगे कि ये आपने एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है। जैसे CH3Cl लिया आपने तो आपका बना CH3CH2COOH। ठीक है, तो यहाँ पर इन जनरल मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ आपका, ये ग्रुप आपका किस में चेंज होगा, ये आपका COOH में चेंज होगा फाइनली। ठीक है, और ये आपका हाइड्रोजन है यहाँ इससे लगेगा, जब इससे ये निकलेगा तो ये आपका CH2, तो CH2COOH ग्रुप आपका इनोलेट एनायन से आएगा। ये चीज़ अब आपने डिसाइड करनी है यहाँ क्या लेनी है। ठीक है, जैसे अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया था तो यहाँ मिथाइल लगा, अगर आप यहाँ इथाइल लेते CH3CH2I तो आपका कौन सा एसिड बनता, देखो आपका बनता CH3CH2, और इस चीज़ ने आपका जो इनोलेट एनायन वाला पोर्शन था उसने आपका चेंज होना है CH2COOH में, तो आपका क्या बनता, ब्यूटेनोइक एसिड बनता। ठीक है, अब आपने सपोज करो आपने बनाना है ये वाला एसिड बनाना है, आइसोवैलेरिक एसिड बनाना है, दिस इज योर आइसोवैलेरिक एसिड। 5 कार्बन एटम की चेन होती है और आइसो ग्रुप ये यहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन नहीं है, स्ट्रेट वाले को एनवैलेरिक एसिड बोलते हैं। यू want to prepare isoväleric acid, तो अब आपने ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका किससे आएगा, इनोलेट एनायन से आएगा, तो ये वाला एल्काइल हैलाइड लेना है, यानी कि आपने जो एल्काइल हैलाइड लेना है दैट विल बी CH3CH3Cl या I, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ आया ये चीज़? ठीक है, तो आपने देखा कि इनोलेट्स को यूज़ करके हमने अभी फ़िलहाल क्या किया, अभी फ़िलहाल हमने मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, देन वी कैन प्रिपेयर, स्टेप्स हमारे यही रहेंगे। स्टेप्स यही रहेंगे, देखिए वी कैन प्रिपेयर मोनो एल्काइल बनाए थे अभी हमने, अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। अब बीटा कीटो एसिड्स अगर हमें प्रिपेयर करने हैं तो हमें क्या करना है, अभी हमने ऊपर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की थी, अब हम रिएक्शन कर देंगे एसाइल हैलाइड के साथ, यानी कि एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड के साथ आपका क्या ग्रुप लग जाएगा, RCOCl ग्रुप लग जाएगा इस कार्बन के साथ। तो देखो आपका लग गया RCO, पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा, देन ये आपने चूज़ करना है। तो RCOCH COO C2H5 ट्वाइस, देन वही आप क्या करेंगे, NaOH से ट्रीट करेंगे, तो ये आपका Na से रिप्लेस हो जाएगा, आपका बन गया RCOCHCOO ट्वाइस। ठीक है, देन HCl से ट्रीट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा RCOCHCOOH ट्वाइस, एंड देन वही आप हीट करेंगे, CO2 इज़ रिमूव्ड, आपका क्या बन गया RCOCH2COOH। तो दिस इज अल्फा कार्बन एटम, दिस इज बीटा, बीटा पे आप देख रहे हैं कीटो ग्रुप है, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो देखो आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा, दिस इज योर कीटो ग्रुप एट बीटा पोजीशन। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, बीटा कीटो एसिड्स बन गए बाय दिस मेथड
कि इनोलेट एनायन बनाने के बाद आपने इसको किसी भी एसिड क्लोराइड से ट्रीट करना है, फॉलोड बाय आपके बाकी के सारे स्टेप सेम है, यू विल गेट बीटा कीटो एसिड्स। ठीक है, देन यू कैन प्रिपेयर, अभी हमने ऊपर बनाए थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, अब हम बना रहे हैं सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यू कैन आल्सो प्रिपेयर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग इनोलेट्स। ठीक है, तो हम सारे बनाएंगे 1,3, 1,4, 1,5। पहले हम बना रहे हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर आपके यू कैन से COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए पहला स्टेप मैंने रब कर दिया, फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, CH2COO C2H5 ट्वाइस आपका था, आप C2H5 ONA से बेस से ट्रीट करेंगे, C2H5OH आपका रिलीज हो जाएगा और आपका CHCOO C2H5 ट्वाइस नेगेटिव Na+ या नेगेटिव आप इस पे भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये इनोलेट एनायन बन गया। ठीक है, इस इनोलेट एनायन को अब आप ट्रीट करेंगे विद एसिड क्लोराइड। तो सपोज करो मैंने ले दिया C2H5Cl। ठीक है, तो यहाँ पर इस CH की जगह अब आपका क्या इसके साथ लग जाएगा C2H5। तो C2H5CH COO C2H5 twice, this is formed। ठीक है, अब आपका रहेगा आप इसको ट्रीट करें NaOH के साथ। जब आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका हो गया C2H5CH COO Na ट्वाइस। अब आप इसको HCl से ट्रीट कर दीजिए। अब डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करनी क्योंकि हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, तो CH COOH COOH। तो देख रहे हैं आपका 1 2 3, तो आपका ये 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। 2 पर आपका इथाइल ग्रुप लगा है, 2 इथाइल, और 1,3 को आप बोलते हैं एसिड को मेलोनिक एसिड बोलते हैं। तो आपका देखिए क्या बन गया, 2 इथाइल मेलोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमने प्रिपेयर किया 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इफ वी वांट टू प्रिपेयर 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आप 1,4 बनाने के लिए इसके 2 मोल्स ले लेंगे, 2 मोल्स ऑफ CHCOO C2H5 नेगेटिव Na+, उसको आप आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2NaI इज़ रिलीज्ड एंड आपके ये 2 मॉलिक्यूल CHCOO C2H5 ट्वाइस आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, CHCOO C2H5 ट्वाइस। अब आपके आगे वाले तीनों स्टेप सेम रहेंगे। अब आप पहले इसको ट्रीट कीजिए NaOH के साथ, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा आपका CHCOO Na ट्वाइस CHCOO Na ट्वाइस। देन आपने इसको HCl से ट्रीट करना है, आपका क्या हो जाएगा CHCOOH ट्वाइस CHCOOH ट्वाइस। देन decarboxylation, 2 molecules of carbon dioxide are released and you will get CH2COOH CH2COOH। तो देखिए आपका ये 1,4 बन गया, 1 2 3 4, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका नेम आपका होता है सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग इनोलेट सिंथेसिस। आपने इनोलेट सिंथेसिस से 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किए।
ठीक है, इसी तरह आप 1,5 और 1,6 भी कर सकते हैं। कैसे? वन 5 कर रही हूँ, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब आपको यहाँ पर चेंज करना है। पहले आपने वही 2 मोल्स के साथ आपने रिएक्शन कर दी, ठीक है, 2 मोल्स के साथ रिएक्शन, इनोलेट एनायन बना लिया। अब इनोलेट एनायन के 2 मोल्स लेने के बाद अब आपको डाई हैलाइड डालना है। डाई हैलाइड क्या डालेंगे? दैट डाई हैलाइड विल डिपेंड अपॉन कि आपने 1,5 प्रिपेयर करना है या 1,6 करना है, ठीक है। अगर आप 1,5 प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी मैं 1,5 प्रिपेयर कर रही हूँ, तो यू हैव टू ऐड CH2Br2। CH2 ग्रुप क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस करना है सिर्फ बीच में, तो आप CH2Br2 लेंगे। जब आप CH2Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका देखिए ये यहाँ पर बीच में CH2 ग्रुप लग जाएगा और आपका 2NaBr इज लॉस्ट। लग गया, ठीक है। अब मैं सारे स्टेप नहीं कर रही, अब मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ। फर्स्ट आप क्या करेंगे? NaOH से ट्रीट करेंगे, यहाँ आपका Na आ जाएगा। सेकंड आप क्या करेंगे? HCl से ट्रीट करेंगे, HCl से ट्रीट करेंगे, यहाँ HH आ जाएगा, ठीक है। वो मैं लिख देती हूँ आपका CH2CH COOH ट्वाइस, CH2 को ऐसे लिख लो, CH COOH ट्वाइस, ये बन गया। एंड देन आपने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। इसको हीट करेंगे, 2 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर लॉस्ट एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड CH2CH COOH CH COOH। तो आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया? CH2 लिखिए, 1 2 3 4 5, 1,5 हो गया। एंड दिस 1,5 जो है दैट इज नोन एज ग्लूटेरिक एसिड। तो इस तरह आपका क्या बन गया? 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने प्रिपेयर कर लिया, राइट। नाउ यू कैन आल्सो प्रिपेयर 1,6। 1,6 करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है? 1,6 करने के लिए आपने सिर्फ ये जो आपका डाई हैलाइड था ये चेंज करना है। आपने CH2Br2 लिया था ना, अब आप क्या लेंगे? डाई हैलाइड जो लेंगे दैट विल बी CH2Br CH2Br। आप इथाइलिन डाई हैलाइड ले देंगे। आप 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप प्रिपेयर कर रहे हैं। 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यू विल टेक दिस हैलाइड CH2Br CH2Br। तो आपके ये दो ग्रुप, 2 CH2 लग जाएंगे ना, यहाँ पे एक CH2 यहाँ लग गया और एक CH2 यहाँ लग गया, ठीक है। देन आपने NaOH के साथ ट्रीट किया, Na हो गया, HCl से ट्रीट किया तो HH हो गया। तो देखिए आपका ये कंपाउंड बन गया CH2CH2CH। देन आपने हीट किया, वही डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, तो आपका क्या बन गया? CH2CH2 COOH 1 2 3 4 5 6। देखिए 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एंड इस 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आपका क्या होता है? एडिपिक एसिड। तो योर एडिपिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो? यू कैन प्रिपेयर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग इनोलेट एनायन। एंड लास्ट you can prepare cycloalkane कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग इनोलेट सिंथेसिस, ठीक है।
तो एनायन आपने बना लेना है। फर्स्ट स्टेप में मैं एनायन को डायरेक्ट लिख रही हूँ, COOC2H5 नेगेटिव Na+। ये आपने इनोलेट एनायन बना लेना है। इस इनोलेट एनायन पर आपने अब क्या करना है, एक कार्बन आपका इस रिंग से आएगा, CH सिर्फ, ठीक है। अगर आपको 4 कार्बन एटम वाली रिंग बनानी है तो आप 3 कार्बन एटम वाला डाई हैलाइड लेंगे। मैं 4 वाली रिंग ही बना रही हूँ पहले, तो 3 कार्बन एटम वाला देखिए, CH2Br, CH2CH2Br, 3 कार्बन वाला आपने लिया तो देखिए ऐसे अटैच हो जाएगा ये CH2 इस Br के साथ ही। अब आपका ये एनायन लग गया, CH2C2H5 ट्वाइस, ठीक है। एंड नीचे आपका यही प्रेजेंट है, CH2CH2Br। अब आप इसको वही बेस से ट्रीट करेंगे। आपने सोडियम इथोक्साइड से ट्रीट किया तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, ये CH और इसके बीच में CH2 यहाँ रिंग बन गई आपकी, और यहाँ आपका प्रेजेंट है COOC2H5 ट्वाइस, ठीक है। देन आप वही स्टेप करेंगे, मैं NaOH से ट्रीट किया, यहाँ Na आ जाएगा। देन HCl से ट्रीट किया, यहाँ आपका H आ जाएगा। तो देखिए ये एसिड आपका बन गया CH2CH COOH ट्वाइस एंड CH2CH2। अब जस्ट आपने क्या करना है, वही हीट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, यू विल गेट CH2CH CH2CH2 एंड COOH। आपका क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, आपने 3 कार्बन वाला लिया था। अगर आप इसको ट्रीट करते विद CH2Br करते तो आपका क्या बनता, आपका साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, आपकी 3 कार्बन एटम की रिंग बनती। तो आपको जो है इन रिएक्शंस में जस्ट आपने क्या देखना होता है कि आपका इनोलेट से क्या चीज़ आनी है। इनोलेट से, जैसे इस केस में इनोलेट से आपका सिर्फ CH आना है, ठीक है, CH COOH, ये चीज़ आपकी इनोलेट से आनी है, ये चीज़ इनोलेट से आनी है। तो अब आप बाकी का जो वो लेंगे कार्बन एटम, वो आप डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपने बनाना है। जैसे अगर आपको साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप CH2Br लेते हैं, बट अगर आपने साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो एक कार्बन तो यहाँ से आ जाएगा, तो आपको 3 कार्बन वाला लेना है। और यही चीज़ हमने सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते टाइम और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते टाइम ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, यानी कि हमने मेलोनिक एस्टर का जो है यूज़ करते हुए, यानी उसका हमने कौन सा साल्ट यूज़ किया है, डाई इथाइल मेलोनेट कंपाउंड यूज़ किया है। और डाई इथाइल मेलोनेट यूज़ करते हुए हमने लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने प्रिपेयर किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस करेंगे, जिसमें हम एसीटो एसिटिक एस्टर को यूज़ करते हुए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।